क्या आपको अक्सर लगता है कि आपके पास मोटिवेशन की कमी है? क्या आप कुछ नया शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते? क्या आपके अंदर बहुत से सपने हैं, लेकिन उन पर काम करने का जोश जल्दी खत्म हो जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य सेट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा मोटिवेशन होता तो मैं ये जरूर कर पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है। स्टीव चैंडलर की किताब 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ एक ऐसी गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम खुद को अंदर से प्रेरित कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत पा सकते हैं। मोटिवेशन इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू क्रिएट। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो अपने आप आएगा, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। जय शेट्टी और कई महान व्यक्तियों की तरह स्टीव चैंडलर भी मानते हैं कि मोटिवेशन कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे हमें रोज बनाना पड़ता है और इसके लिए सही आदतें अपनानी पड़ती है। कैसे आप खुद को रोज मोटिवेट रख सकते हैं? अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाएं। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, भले ही बहुत छोटा क्यों न हो। अपने अंदर की नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे पॉजिटिव में बदलें। हर दिन खुद को विजुअलाइज करें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, मुझे पहले सही मूड चाहिए, फिर लिखूंगा। लेकिन असल में आपको बस लिखना शुरू करना है। पहले एक पैराग्राफ, फिर एक पेज। यही मोटिवेशन बढ़ाने का सही तरीका है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 सबसे दमदार सबक सीखेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, खुद की जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। योर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस। इफ यू डोंट लाइक योर लाइफ, इट्स टाइम टू मेक बेटर चॉइसेस। आपकी जिंदगी आपके चुनावों का परिणाम है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो बेहतर चुनाव करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने हालात के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, परिस्थितियों को या खुद को? बहुत से लोग अपनी असफलताओं और परेशानियों के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं। अगर मेरे पास अच्छे मौके होते तो मैं सफल होता, या अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मैं अपनी जॉब से खुश रहता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी जिंदगी आपके खुद के फैसलों का परिणाम है? स्टीव चैंडलर बताते हैं कि मोटिवेशन वहीं से आता है जहां आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। जब आप मानते हैं कि आपके फैसले ही आपकी जिंदगी को बनाते हैं, तभी आप उन्हें बदलने की ताकत भी पा सकते हैं। कैसे खुद की जिम्मेदारी लें? शिकायत करना बंद करें। अगर आप हर चीज के लिए दूसरों को दोष देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं। ब्लेमिंग अदर्स इज एन ईजी वे आउट। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू रियल सक्सेस। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना ही असली सफलता की पहली सीढ़ी है। अपने फैसलों पर ध्यान दें। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछें, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं? मैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए आज क्या कर सकता हूं? छोटे छोटे बदलाव करें। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो धीरे धीरे छोटे बदलाव लाना शुरू करें। बड़ी चीजों की चिंता मत करें, छोटे कदमों से शुरुआत करें। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फिटनेस से खुश नहीं हैं, तो इसका कारण ना तो आपका काम है, ना आपका बिजी शेड्यूल, बल्कि यह है कि आपने अभी तक अपनी हेल्थ को प्राथमिकता नहीं दी। आज से ही 10 मिनट वॉक करना शुरू करें। जिम जाने की जरूरत नहीं, बस सीढ़ियां चढ़े, चीनी कम करें और ज्यादा पानी पिए। छोटे छोटे कदम ही आपको आगे बढ़ाते हैं। The moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life.
जिस पल आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी पल आप उसे बदल सकते हैं। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथ में है। जिम्मेदारी लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। डिफाइन योर गोल्स क्लियरली। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक ख्वाहिश होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मुझे अमीर बनना है या मुझे खुश रहना है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी में अटके हुए हैं? कई लोग सोचते हैं कि अगर वे बहुत कुछ चाहते हैं तो वे उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन असल में अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं तो आप कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। समस्या यह है कि हम अपने लक्ष्यों को सही से परिभाषित नहीं करते। हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से लिखते नहीं, और बिना किसी योजना के वे लक्ष्य महज एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाते हैं। क्लैरिटी इज पावर। द क्लियरर यू आर अबाउट योर गोल्स, द मोर मोटिवेटेड यू बिकम टू अचीव देम। स्पष्टता ही शक्ति है। जितने स्पष्ट होंगे उतना ही प्रेरित महसूस करेंगे। कैसे अपने लक्ष्य सेट करें? अपने लक्ष्यों को लिखें। सिर्फ मुझे सफलता चाहिए मत कहिए, बल्कि लिखिए, मुझे 1 साल में 5 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, मुझे 3 महीने में अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करना है। लिखने से क्या फर्क पड़ता है? जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे आपके दिमाग में और ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। लिखित लक्ष्य आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आपको क्या करना है। बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर आप एकदम से बड़ा टारगेट रखेंगे तो जल्दी निराश हो जाएंगे। इसके बजाय अपने बड़े लक्ष्य को छोटे, आसान हिस्सों में तोड़ें। द सीक्रेट टू अचीविंग बिग थिंग्स इज टू स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। बड़ी चीजें पाने का राज यह है कि छोटे कदमों से शुरुआत की जाए। एग्जाम्पल, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो पूरी किताब के बारे में सोचकर परेशान होने की बजाय रोज सिर्फ 200 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। अगर आपका लक्ष्य 5 लाख रुपए कमाना है तो सोचिए कि हर महीने कितना कमाना होगा और किन तरीकों से कमाया जा सकता है। हर दिन एक कदम बढ़ाएं। हर दिन एक छोटा काम करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाए। इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपका मोटिवेशन भी बना रहता है। एग्जाम्पल, अगर आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है तो रोज 30 मिनट उस स्किल पर काम करें। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट से शुरुआत करें। स्मॉल प्रोग्रेस ईच डे लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। हर दिन की छोटी प्रगति बड़े नतीजे देती है। लक्ष्य सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना और छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज ही अपने लक्ष्य लिखिए और पहला कदम उठाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3, खुद को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज योर सक्सेस। व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर मन किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है तो वो उसे हासिल कर सकता है। क्या आपने कभी अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाई है? कई लोग सफलता की चाहत तो रखते हैं, लेकिन खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखने में असमर्थ होते हैं। अगर आप खुद को एक विजेता के रूप में नहीं देख सकते तो आप कभी विजेता नहीं बन सकते। स्टीव चैंडलर कहते हैं, यू कैनॉट अचीव वॉट यू कैनॉट इमेजिन। जिस चीज की कल्पना आप नहीं कर सकते उसे आप प्राप्त भी नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन यानी अपनी सफलता की एक क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाना। जब आप अपने लक्ष्य को पहले से महसूस करते हैं तो वो आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे विजुअलाइज करें? रोज 5 मिनट के लिए कल्पना करें
कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। हर दिन शांत होकर कुछ मिनट निकालें और खुद को उस मुकाम पर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका बिजनेस सफल हो चुका है। आपके पास अच्छी टीम है, आपके पास शानदार ऑफिस है और आपके ग्राहक खुश हैं। अपने लक्ष्य को महसूस करें। कैसा लगेगा जब आप उसे हासिल कर लेंगे? इमोशंस को महसूस करना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो खुद से पूछें, जब मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तो मैं कैसा महसूस करूंगा? मेरा आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा? मैं अपने परिवार के लिए क्या कर पाऊंगा? फील इट बिफोर यू अचीव इट एंड यू विल अचीव इट फास्टर। इसे पाने से पहले महसूस करें और आप इसे जल्दी हासिल करेंगे। इसके बारे में लिखें और बार बार पढ़ें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए जैसे कि वो पहले ही पूरा हो चुका हो। इसे हर दिन पढ़िए और दोहराइए। मैं एक सफल लेखक हूं। मेरी किताब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और अपनी जिंदगी खुलकर जी रहा हूं। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना एक नई कार खरीदना है, तो खुद को उस कार में बैठा हुआ महसूस करें। सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, सड़क पर हवा महसूस कर रहे हैं। इस कल्पना से आपके दिमाग में एक मजबूत इमेज बनेगी जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। योर माइंड इज अ मैग्नेट। इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट सक्सेस, यू विल अट्रैक्ट सक्सेस। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर आप सफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप खुद को सफल नहीं देख सकते तो आप सफल नहीं बन सकते। अपनी सफलता की कल्पना करें, उसे महसूस करें और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे हकीकत में बदल सकता है। आज से ही विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को साकार करें। चैप्टर 4, अपने डर को खत्म करें। ओवरकम फियर। Fear is just an illusion. The more you face it, the weaker it gets. डर सिर्फ एक भ्रम है। जितना आप इसका सामना करेंगे, ये उतना ही कमजोर होगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अगर मैं ये करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा? कई बार हम किसी नए अवसर को अपनाने से सिर्फ इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, अगर मैंने नया बिजनेस शुरू किया और नुकसान हो गया तो, अगर मैं स्टेज पर गया और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। डर ही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन सच ये है कि डर एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। जितना हम डर का सामना करते हैं उतना ही वो कमजोर पड़ता जाता है। Fear doesn't exist anywhere except in the mind. डर सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद होता है, असलियत में नहीं। डर को कैसे हराएं? डर को पहचानें। सबसे पहले अपने डर को पहचानें। खुद से पूछें, मुझे किस चीज से डर लगता है? क्या ये डर तर्कसंगत, लॉजिकल है या ये सिर्फ मेरे दिमाग का बनाया हुआ डर है? एग्जाम्पल, अगर आप नए लोगों से बात करने से डरते हैं तो सोचिए, क्या सच में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या ये सिर्फ आपका भ्रम है? Fear is often just excitement without breath. डर अक्सर उत्साह की ही एक शक्ल होती है जिसमें बस गहरी सांसों की कमी होती है। छोटे छोटे कदम उठाएं। कोई भी डर रातों रात नहीं जाता, लेकिन आप इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। अगर इंटरव्यू से डर लगता है तो पहले आईने के सामने प्रैक्टिस करें और दोस्तों से बातचीत करें। एग्जाम्पल, अगर आपको नया बिजनेस शुरू करने से डर लग रहा है तो पहले एक छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें। जैसे अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं तो पहले एक प्रोडक्ट बेचना शुरू करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन।
जिस चीज से आपको डर लगता है वही करिए और आपका डर निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। खुद से कहें, मुझे डर नहीं, ये सिर्फ मेरा दिमाग है। जितनी बार आप अपने डर को चुनौती देंगे उतनी ही बार वो कमजोर होगा। जब भी डर महसूस हो, खुद से कहें, ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। खुद को याद दिलाएं कि कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफल नहीं हुआ है। Everything you want is on the other side of fear. जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपके डर के दूसरी तरफ है। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। जितना आप इसे टालेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे अपने डर को खत्म करें। खुद को बार बार याद दिलाएं कि डर कोई असली चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है। तो आज ही अपने डर का सामना करें और अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। चैप्टर 5, एक्ट करना शुरू करें। टेक एक्शन। द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बातें बंद करें और काम शुरू करें। क्या आप सिर्फ प्लान बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते? बहुत से लोग अपने सपनों के बारे में घंटों सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन असल में कोई एक्शन नहीं लेते। कल से जिम जाऊंगा, अगले हफ्ते से पढ़ाई शुरू करूंगा, जब सही समय आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। समस्या यह है कि सही समय कभी नहीं आता। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मोटिवेशन एक्शन से आता है। जब आप कुछ करने लगते हैं तभी आपको और करने की प्रेरणा मिलती है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। शुरू करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरू करना होगा। कैसे एक्ट करना शुरू करें? 1, पहला कदम उठाएं। सोचने की बजाय कुछ करना शुरू करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे पहला कदम उठाएं। एग्जाम्पल, अगर आप लिखना शुरू करना चाहते हैं तो एक पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखने की बजाय सिर्फ 100 शब्द लिखें। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। 2, परफेक्ट होने का इंतजार मत करें। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। जब मेरे पास सही स्किल होगी तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं बिजनेस करूंगा, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब मैं पढ़ाई करूंगा। सच्चाई, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको आज ही अपने पास मौजूद चीजों से शुरुआत करनी होगी। डन इज बेटर देन परफेक्ट। पूरा किया हुआ काम परफेक्ट काम से बेहतर है। 3, हर दिन 1% बेहतर बने। एक दिन में 100% सुधार की कोशिश मत करें, बस हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी आदतें ही समय के साथ बड़ा बदलाव लाती है। एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज शुरू करें। धीरे धीरे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और ये आदत बन जाएगी। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की टू स्टैगरिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हर दिन किए गए छोटे सुधार लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। शुरुआत करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी पहला कदम उठाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6, अपनी सोच को बदलें। चेंज योर थिंकिंग। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सही है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते? मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं है।
मुझे जिम जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं पहले ही बहुत आलसी हूं। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं क्योंकि मैं शुरू से ही कमजोर था। असल समस्या हमारी सोच में होती है। हम खुद को कम आंकते हैं और ये मान लेते हैं कि हम किसी चीज को नहीं कर सकते। लेकिन स्टीव चैंडलर कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अपनी सोच को कैसे बदलें? 1. खुद से सही सवाल पूछें। जब भी आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोचें, खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं कर सकता हूं? मैं इसे कैसे कर सकता हूं? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं सफल हो गया तो? एग्जाम्पल, अगर आपको एक नया स्किल सीखना है तो सोचने की बजाय कि मुझे ये नहीं आता, ये सोचें, मैं इसे सीखने के लिए क्या कर सकता हूं? सक्सेसफुल पीपल आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड एज अ रिजल्ट दे गेट बेटर आंसर्स। सफल लोग बेहतर सवाल पूछते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर जवाब मिलते हैं। 2. खुद को सीमित मत करें। डोंट लिमिट योरसेल्फ। बहुत से लोग खुद को यह कहकर रोक लेते हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है या मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। सच्चाई यह है कि कोई भी समय, उम्र या हालात सही नहीं होते। आपको वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां आप हैं। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया था। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि अब बहुत देर हो चुकी है तो KFC कभी नहीं बनता। The only limits in life are the ones you set for yourself. जिंदगी में सिर्फ वही सीमाएं होती हैं जो हम खुद पर लगाते हैं। 3. पॉजिटिव सोचने की आदत डालें। जब भी कोई मुश्किल आए, उसे एक चैलेंज की तरह देखें, न कि रुकावट की तरह। मुझे ये करने में मजा आएगा। अगर मैं ये कर लूं तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट को लेकर डरते हैं तो ये सोचने की बजाय कि अगर मैं फेल हो गया तो, ये सोचें, ये मेरे लिए सीखने का एक अच्छा मौका है। पॉजिटिव थिंकिंग विल लेट यू डू एवरीथिंग बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग विल। पॉजिटिव सोच आपको हर चीज नेगेटिव सोच से बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। हर मुश्किल को एक चैलेंज की तरह देखें। खुद को सीमित मत करें। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी सोच को बदलें और अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखें। चैप्टर 7, असफलता को गले लगाएं। एम्ब्रेस फेलियर। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता का विपरीत नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। क्या आप असफल होने के डर से कोई नया काम करने से बचते हैं? अगर मैंने नया बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया तो? अगर मैंने किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश की और मैं अच्छा नहीं कर पाया तो? अगर मैं अपने सपने पूरे करने में असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं और इसी डर की वजह से कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। लेकिन स्टीव चैंडलर कहते हैं कि सफल लोग और असफल लोग दोनों गलतियां करते हैं। बस फर्क इतना है कि सफल लोग उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सक्सेस इज स्टम्बलिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। सफलता एक असफलता से दूसरी असफलता तक पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का नाम है। असफलता से सीखने के 3 तरीके। 1. असफलता को सबक की तरह देखें। जब भी आप किसी चीज में फेल हो, खुद से ये सवाल पूछें, मैं असफल क्यों हुआ? मुझे इससे क्या सीखने को मिला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं इसे अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में सफल नहीं हुए तो सोचने की बजाय कि मैं कभी जॉब नहीं पा सकता, ये सोचें, मैंने क्या गलती की? क्या मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए? फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। असफलता दोबारा शुरुआत करने का मौका है, इस बार अधिक समझदारी के साथ।
गलतियां करने से मत डरें। हर बड़ा इंसान अपनी जिंदगी में कई बार फेल हुआ है। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश की। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार गलतियां करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 3. असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाएं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठने की हिम्मत रखें। हर बार जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आप और बेहतर बनने के रास्ते पर हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और वो नहीं चलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस के लिए नहीं बने। इसका मतलब है कि आपको अगली बार कुछ अलग तरीके से कोशिश करनी चाहिए। The master has failed more times than the beginner has even tried. एक विशेषज्ञ उतनी बार असफल हुआ है जितनी बार एक नौसिखिए ने कोशिश भी नहीं की। असफलता आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी टीचर है। गलतियां करने से मत डरें। सिर्फ वही लोग असफल नहीं होते जो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करते। हर असफलता को एक सबक की तरह लें और आगे बढ़ते रहें, तो अगली बार जब भी आप फेल हो, याद रखें, यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 8, अपनी सोच बदले। चेंज योर माइंडसेट। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही मामलों में आप सही हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने हालात को बदल नहीं सकते? मेरे पास अच्छे मौके नहीं हैं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी ट्राई करके क्या करूं? मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, इसलिए इसे करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि आपकी बाहरी जिंदगी आपकी अंदरूनी सोच का प्रतिबिंब होती है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। अपनी सोच को बदलने के 3 तरीके। 1. फिक्स माइंडसेट छोड़े और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। 2 तरह की सोच होती है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी क्षमताएं तय है, मैं बदल नहीं सकता। 2. ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, सुधार कर सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि मैं गणित में बहुत कमजोर हूं, इसलिए मैं इसे सीख नहीं सकता, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर आप सोचें, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा और सीखूंगा, तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। डोंट लिमिट योरसेल्फ, यू कैन गो एज फार एज योर माइंड लेट्स यू। खुद को सीमित मत करो, आप उतना ही आगे जा सकते हो जितना आपका दिमाग सोच सकता है। 2. मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं में बदले। जब भी आपके दिमाग में यह ख्याल आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो इसे बदल कर पूछें, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। इससे आपका दिमाग समाधान ढूंढने पर फोकस करेगा, ना कि बहाने बनाने पर। एग्जाम्पल, मैं फिट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने बिजी शेड्यूल में 10 मिनट की एक्सरसाइज कैसे फिट कर सकता हूं? रिप्लेस योर एक्सक्यूजेस विद एक्शंस एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। अपने बहानों को एक्शन से बदलो और तुम नतीजे देखोगे। 3. खुद पर विश्वास करें। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। कोई भी सफल इंसान जन्म से कॉन्फिडेंट नहीं होता, वे बार बार कोशिश करके खुद को साबित करते हैं। बार बार खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने
हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास बनाए रखा। आज वे दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। अगर आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं तो आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। हर समस्या को मैं इसे कैसे कर सकता हूं के नजरिए से देखें। खुद पर विश्वास करें। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो आज से ही अपनी सोच बदलें और अपनी लाइफ को नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 9, सही माहौल बनाएं। क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट शेप्स योर फ्यूचर। आपका माहौल आपकी सोच को प्रभावित करता है और आपकी सोच आपके भविष्य को तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका माहौल आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप प्रेरित लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं? स्टीव चैंडलर कहते हैं कि अगर आप सही दिशा में जाना चाहते हैं तो खुद को ऐसे माहौल में रखें जो आपकी सफलता को सपोर्ट करे। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु लिफ्ट यू हायर। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको ऊपर उठाएं। सही माहौल बनाने के 3 तरीके। 1, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। अवॉइड नेगेटिव पीपल। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी सफलता को नामुमकिन बताते हैं, उनसे बचें। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच बन जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से अपने नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं और वो तुरंत कहता है ये बहुत मुश्किल है, तुम इसे नहीं कर पाओगे, तो ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देगा। इसके बजाय ऐसे लोगों के साथ रहें जो कहें ये एक शानदार आइडिया है, तुम इसे कर सकते हो। You are the average of the 5 people you spend the most time with. आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 2. प्रेरणादायक कंटेंट से खुद को घेरें। सराउंड योरसेल्फ विद इंस्पिरेशन। मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और ऐसे वीडियो देखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने मुश्किल हालातों के बावजूद सफलता पाई। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 10 मिनट के लिए कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ते हैं तो ये आपकी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना देगा। योर इनपुट डिटर्मिन्स योर आउटपुट। फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी। आप जो ग्रहण करते हैं वही आपका परिणाम तय करता है। अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरें। 3, अपने आसपास एक प्रोडक्टिव माहौल बनाएं। क्रिएट अ प्रोडक्टिव स्पेस। अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित रखें और उसे ऐसा बनाएं कि वह आपको काम करने के लिए प्रेरित करे। अगर आप पढ़ाई या काम के दौरान बार बार ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं तो अपना फोन दूर रखें और एक शांत जगह पर बैठें। एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास बहुत शोर शराबा है तो आपको एक शांत जगह पर जाना होगा या ईयरफोन लगाकर हल्का म्यूजिक सुनना होगा ताकि ध्यान बना रहे। योर एनवायरनमेंट शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर गोल्स। आपका माहौल आपके लक्ष्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए। आपका माहौल आपकी सोच और सफलता पर सीधा असर डालता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। हर दिन प्रेरणादायक कंटेंट को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर धकेले। तो आज ही अपने माहौल को बदलें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर 10, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप।
इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब तक कि आप रुकते नहीं। क्या आपने कभी कोई काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? क्या आपने कभी सोचा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है और हार मान ली? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा? अगर हां, तो याद रखिए कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि मोटिवेशन तभी काम करता है जब आप उसे बनाए रखें। फॉल 7 times, स्टैंड अप 8। अगर आप 7 बार गिरते हैं तो 8वीं बार उठने की हिम्मत रखें। हार न मानने के 3 तरीके। 1. असफलता को एक सबक की तरह देखें। सी फेलियर एज अ लेसन। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। हर सफल व्यक्ति को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वे असफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार असफल होकर कैसा महसूस किया, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। मायने ये रखता है कि आप आगे बढ़ते रहें। 2. धैर्य रखें और लंबी अवधि की सोच रखें। बी पेशेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। हम अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि अच्छी चीजें समय लेती है। अगर आप किसी चीज में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं और पहले हफ्ते में कोई बदलाव नहीं देखते, तो क्या आप एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि फिटनेस एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आगे बढ़ने का रहस्य यह है कि आप शुरुआत करें। 3. खुद को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। सेट स्मॉल माइलस्टोन्स टू स्टे मोटिवेटेड। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आपको हर दिन एक छोटी जीत मिले। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो रोज 200 से 300 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। जब आप हर दिन लिखेंगे तो कुछ महीनों में आपकी किताब पूरी हो जाएगी। डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। जो कर सकते हो, जो पास है, वहीं से शुरू करो। असफलता को सीखने का अवसर माने, इसे अपनी मंजिल का अंत न समझें। धैर्य रखें और दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और हर उपलब्धि का जश्न मनाएं। अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो याद रखिए, हार मानना एक ऑप्शन नहीं है। आज से ही अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाइए। अब आपकी बारी। अगर आपको ये मोटिवेशनल सबक पसंद आए तो इन्हें आज से ही अपनी लाइफ में लागू करें। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।